टीचर्स एसोसिएशन ब्लॉक शाखा बमहिंडी द्वारा एलबी संवर के विभिन्न मांगों को लेकर के तहसीलदार श्री अविनाश चौहान जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है। साथ ही विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सचिव स्कूल शिक्षा विभाग और संचालक स्कूल शिक्षा विभाग को भी ज्ञापन दिया गया है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने आज जिन मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा है, उसमें एक मांग है कि माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा पेंशन के संबंध में जो निर्णय पारित किया गया है 23 जनवरी 2026 को, उसमें माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अपने निर्णय में उल्लेखित किया है कि शिक्षा कर्मियों की पुरानी सेवा को पेंशन के लिए अमान्य नहीं किया जा सकता। यह महत्वपूर्ण जो निर्णय हमारा हुआ है, दीर्घकालिक जो शिक्षा कर्मियों की सेवा है, उस सेवा को अप्रासंगिक मानकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यह माननीय न्यायालय के निर्णय आने के पश्चात इसके संबंध में हमारे बमहिंडी विकास खंड के अनेक साथियों ने याचिका दायर किया था। रामलाल डरसेना एवं अन्य साथियों द्वारा इस पर माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है। तो हम लोग इस निर्णय के साथ छत्तीसगढ़ शासन से मांग कर रहे हैं, हमारी स्कूल शिक्षा विभाग से, कि वे पेंशन की गणना के लिए हमारे शिक्षाकर्मी रूप में जो सेवा है, संविलियन के पहले की जो सेवा है, उस पूर्व सेवा की गणना करते हुए हमको पेंशन लाभ हमारे साथियों को मिले, क्योंकि हमारे बहुत से साथी सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं, धीरे धीरे सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे एलबी संवर के साथी जब सेवानिवृत्त होंगे तो उनको पूरा पेंशन का लाभ मिले। उसके अलावा हमने जो ज्ञापन आज हम जो दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी के नाम पर, उसमें हम लोगों ने मांग किया है कि केंद्र सरकार द्वारा 35 वर्ष की सेवा में जो पूर्ण पेंशन का प्रावधान था, उसको घटा करके 20 वर्ष किया जा चुका है। हम लोग जैसे ही संविलियन हुए, उसके बाद जब पेंशन लागू हुआ, उसके बाद से पहली बार छत्तीसगढ़ में यदि किसी कर्मचारी संगठन ने 35 वर्ष को घटाकर 20 वर्ष में पूर्ण पेंशन का मांग किया, तो छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने किया, हमारे प्रांताध्यक्ष संजय शर्मा जी ने किया। तो हम यह मांग लगातार कर रहे हैं कि भारत सरकार की तरह, उत्तराखंड सरकार की तरह, उत्तर प्रदेश सरकार की तरह इन राज्यों में 35 वर्ष को घटा के 20 वर्ष कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से हम समझ रहे हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद यदि 33 वर्ष की सेवा मानकर हमको 50% पेंशन दिया जाएगा, तो हमारे बहुत से साथी 35 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए चूंकि केंद्र सरकार ने नियम बनाया है, केंद्र सरकार का नियम लागू है, इसी केंद्र सरकार के समान ही 20 वर्ष की सेवा में पूर्ण पेंशन का प्रावधान किया जाए, यह मांग भी हमने शामिल किया है। उसके अलावा हमारा जो मांग है, एक प्रमुख मांग हम लोगों ने और शामिल किया है कि मध्य प्रदेश समय से यह नियम चले आ रहा है कि न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा जो पूर्ण करेगा उसको ही पेंशन का प्रावधान होगा। तो हमारे जो कई एक साथी हैं जो 2028 के पहले सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनकी सेवा 10 वर्ष पूर्ण नहीं हो पा रही है। इसलिए हमने मांग किया है कि 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा को घटा करके 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा में पेंशन का प्रावधान किया जाए। यह मांग हम लोगों ने इस बार मांग पत्र में शामिल किया है। इसके अलावा एक प्रमुख मांग हमने और शामिल किया है कि हमारे साथियों को हम लोगों ने मांग किया था, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने, कि 1 टाइम रिलैक्सेशन देते हुए पदोन्नति दिया जाए। उस समय 5 वर्ष की सेवा अवधि में पदोन्नति का नियम था, उसको घटा करके 3 वर्ष किया गया, और उसके बाद हमारे बहुत सारे साथी उससे पदोन्नति हुआ। लेकिन आज भी हमारे करीब 30,000 सहायक शिक्षक साथी पदोन्नति से वंचित हैं, और वे अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ के नियुक्त साथी
जो करीब करीब 35,000 की संख्या है उनका पदोन्नति हो गया, लेकिन हमारे करीब करीब 30,000 सहायक शिक्षक साथी पदोन्नति से वंचित हैं। तो हम उनके लिए भी मांग कर रहे हैं कि सरकार 10 वर्ष की सेवा में क्रमोन्नति का जो नियम बनाया है उसको भी शिथिल करे और 5 वर्ष में क्रमोन्नति का लाभ दे, वन टाइम रिलैक्सेशन का लाभ दे। यह मांग भी हमने इस मांग में शामिल किया है। इसके अलावा हम लोगों ने टीटी के संबंध में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, इसमें जो एनसीटी का जो नियम है कि भर्ती में बीएड अनिवार्य है, उसके साथ टेट भी अनिवार्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय प्रतिपादित किया कि टेट लागू होने के एनसीटी ने जो नियम बनाया उसके पूर्व के जितने भी हैं उनको भी टेट दिलाना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने यह प्रमुखता से मांग रखा है कि चूंकि 7 अगस्त 2012 को छत्तीसगढ़ शासन का जो राजपत्र आया जिसमें टेट परीक्षा को अनिवार्य किया गया, तो जब 17 अगस्त 2012 के बाद जो नियुक्त साथी हैं वो लोग के लिए टेट अनिवार्य होना चाहिए और लगभग उसमें से साथी टेट जो पास किए थे उन्हीं का ही नौकरी लगा है। तो जो 17 अगस्त 2012 के पहले जो हमारा राजपत्र था उसमें टेट का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए हम चाहते हैं कि पुराने जितने हमारे शिक्षक साथी हैं 17 अगस्त 2012 के पहले नियुक्त, उनके लिए टेट का बंधन न रखा जाए और छत्तीसगढ़ सरकार से हमारी मांग है कि वे शिक्षकों की सेवा सुरक्षा करते हुए इसके लिए प्रावधान बनाएं या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसके लिए पुनर्विचार याचिका दायर करें। यह मांग हम लोग कर रहे हैं। दूसरा एक विषय और हमारे साथियों के बीच आया है कि पदोन्नति के लिए बीएड अनिवार्य है। जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनके व्याख्याता पदोन्नति में पहले जो नियम था केवल प्रशिक्षित को ही पदोन्नति का नियम छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बनाया गया था राजपत्र में, लेकिन वर्तमान में माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद इस तरह की स्थितियां बनी हैं कि बिना बीएड के हमारे जो शिक्षक साथी हैं जो प्रशिक्षित तो हैं पर बीएड नहीं है, उनको पदोन्नति से वंचित किया गया है। तो ये हमारा मांग है कि एनसीटी के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ब्रिज कोर्स करा करके 6 माह में बीएड का प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र हमारे साथियों को दे। यह मांग हमें इसमें शामिल किया है। इसके अलावा वर्तमान में जो मोबाइल ऐप से जो आधार बेस्ड उपस्थिति लिया जा रहा है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारा शासन से मांग है कि चूंकि हमारा मोबाइल है और हमारे मोबाइल में हमारे पूरा जानकारी उसमें रहता है और वह जानकारी लीक होने की संभावना है, यह एक प्रकार से व्यक्तिगत रूप से निजता का हनन है। इसलिए हम उपस्थिति से नहीं भाग रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसके लिए बायोमेट्रिक मशीन स्कूलों में सरकार लगाए और पंच मशीन के माध्यम से उपस्थिति ले। मोबाइल से जो उपस्थिति का आधार बेस्ड जो प्रावधान किया गया है उसको निरस्त करें, यह हम छत्तीसगढ़ सरकार से मांग कर रहे हैं। इन सब मांगों को लेकर के छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से ज्ञापन देने का कार्यक्रम बनाया है। उसके प्रथम चरण में आज हम लोगों ने तहसीलदार जी के माध्यम से, विकासखंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया है और आने वाले समय में जो शेड्यूल हमारा तय है उसके आधार पर हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी